बोलो विष्णु भगवान की जय। क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि का आधार क्या है? भगवान विष्णु की माया और उनकी महिमा का रहस्य क्या है? आज हम आपको विष्णु पुराण के 11वें अध्याय की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। यह कहानी केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कुंजी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु की महिमा, माया और उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका हर शब्द आपकी आत्मा को शांति और नई प्रेरणा प्रदान करेगा। तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं कथा। तो आइए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, जो कि और भगवान विष्णु की महिमा को जानने का प्रयास करते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने और समझने से ही जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 11वां अध्याय। ध्रुव का वन गमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत एवं उत्तानपद नामक 2 महाबलवान और धर्म यज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्रह्मा, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहसी थी, उसका विशेष प्रेम ना था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपने प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए और उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और उसके पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ्य उत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तदपि मैंने तुम्हें अपने गर्भ से धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान मुझे वृथा कि यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्यों तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चला गया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का कारण क्या है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करने कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला आया? श्री पराशर जी बोले, ऐसा प्रश्न पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उसे पिता के सामने कही थी। अपने पिता पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण
मल नयना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा सुरुचि ने ठीक ही कहा, अवश्य ही तू मंदभाग्य है। ऐसे हे वत्स, पुण्यवानों से उनकी विपक्षी ऐसा नहीं कर सकते। बच्चा तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे कौन सकता है। इसलिए उसके वाक्यों में से खेद नहीं करना। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन और राज मिलता है तथा उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि थी, और पुण्यहीन होना से ही मुझे जैसी स्त्री केवल भार्या ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पूज्य संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी होने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है अपनी ही पूंजी में मगन हो रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे कोई दुख हुआ तो सर्व फलदायक पुण्य के ग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्य आत्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसी नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्व वाक्यों से भिंदे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य ही सुरुचि है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया। तथापि मैं, हे माता, अपने गर्भ से बड़े हुए मेरे प्रभाव से तुम देखना, उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे। भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दे हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी शाह प्राप्त किया है। श्री पराशर बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म की बिछौनी से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिनंदन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्मों, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि तेरे कोई इष्ट वस्तु खो गई है ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में से कोई भी व्याधि नहीं दिख पड़ती। बता, तेरी ग्लानि का कारण क्या है? श्री पराशर बोले, तब सुरुचि ने तुझसे जो कुछ कहा था वह सब उससे कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे कि क्षात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि वे अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया
यदि तुझे रुचि तो वह हम लोगों से कह दे, और हे अतुल तेजस्वी, यह भी बता दे कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ करना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनिवर श्रेष्ठ, आपकी यह सहायता होगी तो आप मुझ पर भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सब अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। तो महर्षि बोले, हे ऋषि, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं पा सकता। अतः तू श्री विष्णु की आराधना कर। तो अत्रि बोले, जो प्रकृति के अदृश्य हैं से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद मिलता है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यय आत्मा अच्युत में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है उन गोविंद की आराधना कर। पुलत्स्य बोले, जो पार ब्रह्म परम धाम और परम स्वरूप हैं उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुल्य बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अच्युतम इंद्र पद प्राप्त किया, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। कृतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं उस जनार्दन की पूजा कर। हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। तो ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझे विनीत को अपने आराध्य देव तो बता दिया, पर अब आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझ जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। तो ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना से तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमेशा यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगदाधार से में ही स्थिर कर दे। इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। हिरण्य गर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसे निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। तो ये था विष्णु पुराण प्रथम अध्याय 11वें अध्याय की कथा। और अगली कथा के लिए हमारे साथ बने रहें। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी मेहनत और यह ज्ञानवर्धक सामग्री पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। अगले कहानी के साथ हमारे साथ बने रहिए और विष्णु भगवान की ये कथा पूरी ध्यान से अंत तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें।